नमस्ते दोस्तों। अभी सारी YouTube फैमिली को मेरा इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमने हाल ही में एक नया कोर्स जारी किया है जो टैली प्राइम है। उसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको टैली ऑपरेट करना है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं टैली के बारे में या अकाउंट्स के बारे में, तो वो उसकी जानकारी हम आपको यहाँ पर प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि हमारा YouTube चैनल और दूसरे YouTube चैनल से कितना अलग है। ठीक है, तो आपको इससे जो वीडियो यहाँ पे आएंगी उसकी जो पढ़ाने का तरीका है, कुछ समझाने का तरीका, वो बिल्कुल दूसरे यूट्यूबर से बिल्कुल हटके मिलेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो बस एक काम करना है कि हमारे चैनल से जुड़ना है। तो जुड़ने के लिए कोई फीस नहीं है, कुछ भी आपको टाइम, बस थोड़ा सा आप टाइम लेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना है और साथ में एक लाइक ज़रूर कर देना है और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो हमें अच्छा लगता है कि जब हमारी वीडियो का कोई वेट करता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम उनके लिए काम करें, भले ही वो एक बंदा ही क्यों ना हो, बट हमें अच्छा लगता है। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बट आज इस वीडियो में हम ज़्यादा छोटी सी बातें कवर करेंगे, बट वो बहुत बड़ी बात होती है। आज हम सीखने वाले हैं कि कंपनी में जो टैली प्राइम है वो अपनी कंपनी को कैसे बनाता है। मतलब कि जो आपकी कंपनी होती है वो टैली में हम कैसे बनाएंगे, वो भी ERP9 में। तो उसके लिए आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए GST नंबर। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप कंपनी में टैली ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आज प्रैक्टिस के लिए तो कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी डिटेल ला सकते हैं, बट एक रजिस्टर्ड कंपनी GST में, तो वो किस तरीके से कंपनी बनाएगी वो हम एज ए देखेंगे। जो रियल वर्क में काम होता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मेरा नीरज, तो आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो का यहीं पे स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने हाथ में GST नंबर आपके पास होना चाहिए, जिस कंपनी के नेम से आप टैली प्राइम में कंपनी बनाएंगे। GST नंबर, अब GST नंबर ही क्यों, आपके पास GST सर्टिफिकेट हो, दो चीज़ होनी चाहिए, या तो GST सर्टिफिकेट हो या GST नंबर हो। दोनों एक ही बात होती है, बट कभी कभार होता है कि आपके पास GST ऑफिसर से GST नंबर मिलता है, GST सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। सबसे पहले अपना कैरी करिए, कैरी करना है आपका GST नंबर। GST नंबर कैरी करने के बाद आपको क्या करना है, GST की साइट पे आना है। अब GST की साइट पे आने का क्या मकसद है, देखो GST की साइट पर आने का हमारा एक ही मकसद है कि हमें GST की साइट से हमें रिटर्न वगैरह करनी पड़ेंगी, हमें ई-वे बिल भी निकालने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए जो भी इस साइट पर, गवर्नमेंट की साइट है, तो इस साइट पे जो भी जिस नेम से रजिस्टर्ड होगा कंपनी, उस नाम से हमें कंपनी बनानी है। ये रियल वर्क ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको विजिट करना है GST की साइट पे। जो GST है gst.gov.in, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा नीचे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा स्क्रीन पर। तो उसके बाद आप क्या करना है, आप यहाँ देख सकते हैं सर्च टैक्स पेयर, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अगर पार्टी का आपके पास, जिस कंपनी को आप टैली ERP9 में बनाना चाहते हैं, अगर उसका आपके पास पैन नंबर है या उसका GST नंबर है, तो अगर GST नंबर है तो ज़्यादा बेहतर है। अगर पैन नंबर है तो पैन नंबर से हम GST सर्च करेंगे और उसके बाद फिर उसका GST नंबर सर्च होता है, फिर उसकी सारी डिटेल आ जाती है। तो हम यहाँ से GST नंबर से उस पार्टी की डिटेल हम सर्च करेंगे जिससे हम कंपनी बनाएंगे अब। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है GSTI नंबर, ठीक है, जो भी टैक्स पेयर का। तो यहाँ पे हमारे पास एक GST नंबर है, इसको हम यहाँ पर पुट ऑन करेंगे। ठीक है, क्या करें, 07A कैप्स लॉक होना चाहिए ऑन। ठीक है, इसमें गलती जरूर मत करना, आप कैप्स लॉक जरूर ऑन करके रखना, क्योंकि जितने भी आप यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर में होने चाहिए। यहाँ पे कैप्चा आप फिल कर दीजिए 584, ठीक है, और सर्च कर दीजिए। जिस नाम से कंपनी होगी उस नाम को आप यहाँ सर्च करना है। अब देखिए, एक सबसे बड़ा काम हमारा ये हो गया। अब देखिए, हम सिंपली जाते हैं अब कंपनी कैसे बनाएंगे हम टैली ERP9 में। ठीक है, तो हम टैली प्राइम पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे हमारे पास तमाम किस्म के ऑप्शन दिए गए हैं। हम अभी तमाम किस्म के ऑप्शन की बात नहीं करते हैं, जिस मुद्दे पर ये टॉपिक है आज का, तो हम उस मुद्दे की बात करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब आप टैली प्राइम खोलेंगे तो वहाँ पे एक क्रिएट कंपनी है,
यही आपके सामने पैनल खुलेगा, क्रिएट कंपनी आपको चॉइस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो हमारा दिया गया है वो कंपनी डाटा पाथ है। देखिए डाटा कंपनी पाथ क्या होता है, डाटा कंपनी पाथ वो पाथ होता है जहाँ पर आपकी कंपनी बन के तैयार होगी। ठीक है, जो चीज़ बन गई वो किस फोल्डर में जाएगी, किस लोकेशन पे जाएगी, वो ये बताता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम इसको स्किप करते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कंपनी नेम। अब देखिए हमने जीएसटी में कंपनी नेम तो निकाला, तो कंपनी नेम आपको लेना क्या है। कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग ना लीगल नेम उठा लेते हैं, बट वो लीगल नेम गलत होता है। कभी नहीं, आपको बिजनेस ट्रेड नेम लेना है। यहाँ देख सकते हैं ट्रेड नेम, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी करना है और अगेन यहाँ पर कंट्रोल वी से सेव कर देना, पेस्ट कर देना, सॉरी। ठीक है, पेस्ट कर देना। और उसके बाद वो पूछ रहा है आपसे मेलिंग नेम और कंपनी नेम दोनों सेम रखना, ताकि जब आप मेल करें तो सामने वाले को कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है एड्रेस, तो मैं फटाफट से एड्रेस यहाँ से कॉपी करूँगा, नीचे से यहाँ से कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर एड्रेस लेना है। मैं जितना भी काम करता हूँ मैं यहीं से कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर सामने वाले बंदे ने हमें जीएसटी नंबर गलत दे दिया तो क्या हम उसको कसूर ठहराएंगे नहीं, क्योंकि अकाउंटेंट हमें तो सारी कंफर्मेशन हमें खुद होनी चाहिए। तो हम टैक्स की जीएसटी की साइट से ही कंफर्म करेंगे पूरा। तो यहाँ से स्टेट पूछ रहा है तो आपको जीएसटी दिल्ली देना है। उसके बाद पिन कोड दे देना है आपको, जो भी स्टेट में आपका कंपनी रजिस्टर्ड है उसका पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है आपको, सिंपली जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है। और जब कंपनी किसी से कंसल्ट करेगी या कोई कस्टमर आपको कॉल करेगा तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट करेगा। ठीक है, ये कंपनी के नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये गलत मत करना, क्योंकि अगर आपने एक बार इसको गलत कर दिया तो फिर आपको दिक्कत आएगी फ्यूचर में, क्योंकि जो भी कस्टमर आपको कांटेक्ट करेगा वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपके कस्टमर खोने का सबसे बड़ा खतरा एक ये खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी आपकी सारी डिटेल डालनी है वो सारी की सारी डिटेल आप बिल्कुल कंफर्म आराम से डालें। आपको कोई जल्दी नहीं है, आपको कहीं भागना नहीं है, ना कि आप चोरी करके भाग रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली आपकी डिटेल डालनी है। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं आप, ये सारी की सारी डिटेल हमने कंपनी की डाल दी है। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, देखिए इसका क्या मतलब होता है। देखिए फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो यही पूछ रहा है कि जब आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ किसी भी टैक्स रिलेटिव, या आप इनकम टैक्स में लें या जीएसटी में लें, आपका बिजनेस जब रजिस्टर्ड हुआ, जब से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाएगा, बिजनेस रजिस्टर्ड होगा जीएसटी की साइट पर, वैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपके मान लो 1 जुलाई को आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ और वहाँ से आपकी बुक कीपिंग होने लग गई, तो आपको 1 जुलाई से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बट इसको 1 अप्रैल से ही लेके चले तो ज़्यादा बेहतर है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो दूसरा ऑप्शन है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, अब देखिए बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि एक, मान लीजिए आपके पास एक कॉपी नहीं है, कुछ काम करना आपको लिखना है और आपके पास कॉपी नहीं है, तो आप कैसे लिख लेंगे, कॉपी में लिख ही नहीं सकते। तो वही चीज़ इसमें है कि जब आपकी कंपनी किसी जीएसटी की साइट पर रजिस्टर्ड होगी तभी आपकी बुक कीपिंग हो पाएगी। बुक कीपिंग का मतलब आपकी रिकॉर्डिंग, आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, और आप सेल परचेज बिल रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये वो डेट पूछ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई 1 जुलाई को, तो यहाँ पे आप सिंपली 1 जुलाई डाल दीजिए। ओके, 1 जुलाई। और आपने अगर यहाँ पे 1 जुलाई डाला है तो आपका फाइनेंशियल ईयर भी 1 जुलाई को ही स्टार्ट होगा। बस इस बात का जरूर ध्यान रखना है। बट आपका ईयर क्या चल रहा है, 21, तो 21 रखिएगा बस। मगर कहने का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर आपके डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कब रजिस्टर्ड हुआ है, जीएसटी पर या किसी भी साइट पर आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है या कब आपका बिजनेस रन हो रहा है, वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। और कोशिश करना कि डेट दोनों सेम हो। ठीक है, और इस करेंसी को ऐसे सेव कर देना है। ये हमारी कंपनी सेव हो गई, बट एक हमारा छोटा सा काम और रह जाता है। क्या कि अब हमने कंपनी तो बना ली, बट उस पर हम जीएसटी की डिटेल हम कैसे देंगे। तो जीएसटी डिटेल देने के लिए आगे आएंगे हम यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं
यहाँ पर टैक्सेशन है, टैक्सेशन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, टीडीएस से लेकर टीसीएस सारी आपको वैट वगैरह सब मिल जाएगा आपको। तो हमें सिंपल लेना है जीएसटी, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, ये ऐसे आपको एंटर मारना सिंपल, ठीक है। एंटर मारने के बाद आपके सामने कुछ डिटेल इस तरीके से दिखाई देगी कि यहाँ से आपसे जीएसटी की डिटेल पूछ रहा है, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको यहाँ पे देनी है कि जो अभी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है जीएसटी की साइट पे, तो उसकी आपको यहाँ पे डिटेल देनी है, कंफर्म देनी है, ठीक है। अब जिस स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी आपको यहाँ से ले लेनी है, और जिस स्टेट में हुई है वो स्टेट आपको यहाँ से चॉइस करना है। अब 07 जो कोड होता है वो दिल्ली का कोड होता है, ठीक है। एक लेक्चर हम इसी पे रखेंगे कि जीएसटी का कोड हम कैसे पहचाने, किस स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये दिल्ली से है, ठीक है। अब ये रेगुलर है, एक कंपोजिशन है, ये कैसे पता चलेगा? अभी देखिए, अगर मैं सीधी शब्दों में बताऊं तो रेगुलर डीलर वो डीलर होता है जो प्रत्येक बिल पर टैक्स देता है गवर्नमेंट को, और कंपोजिशन डीलर वो डीलर होता है जो प्रत्येक टैक्स इनवॉइस पर टैक्स ना तो वो देता है और ना तो कलेक्ट करता है। ना देने का मतलब ये है कि वो प्रत्येक बिल पर टैक्स नहीं देता। कंपोजिशन डीलर वाला अपनी जो टर्नओवर होती है क्वार्टरली का क्या मतलब होता है? क्वार्टरली का मतलब होता है कि 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है बिजनेस में, अकाउंटिंग में। तो वो एक क्वार्टर में जो उसकी टर्नओवर होती है 3 महीने, वो उसको कुछ परसेंट, जैसे 1%, 2%, ये मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर के लिए अलग अलग परसेंटेज दी गई है, तो उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ से हमने सिंपल ले लिया रेगुलर, ठीक है। और यहाँ से जब से एप्लीकेबल है वो लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जीएसटी नंबर देना है। तो जीएसटी नंबर आप यहीं से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से कॉपी, मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आप सिंपली क्या कर दीजिए, पेस्ट, ठीक है। ये जीएसटी नंबर हो गया। अगर मैं जीएसटी नंबर के बारे में थोड़ी डिटेल बताऊं तो मोटा मोटी आप जो पहले 2 वर्ड देखेंगे, 2 अंक देखेंगे, 07 जो होता है आपको स्टेट कोड बताता है, ठीक है। और जो उसके बाद 10 डिजिट होता है, रेगुलर जो 10 डिजिट होता है लगातार, AIMPG 7498L, ये आपका पैन नंबर होता है, ठीक है। तो मैं यही पैन नंबर की बात कर रहा था कि आप पैन नंबर के थ्रू भी जीएसटी नंबर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो 13वां डिजिट होता है 1, वो 1 ये बताता है कि आपका एक स्टेट में कितने रजिस्टर्ड बिजनेस हैं, कि आपने एक ही स्टेट में कितने बिजनेस रजिस्टर्ड किए हुए हैं और जो चल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मात्र 1 की जगह 3 होता तो इसका मतलब है कि दिल्ली स्टेट में ही, मात्र दिल्ली स्टेट में ही आपके 3 बिजनेस रन हो रहे हैं, ठीक है। और जो जेड होता है वो फिक्स होता है, कभी भी वेरिएबल नहीं होता है, इसका याद रखना। और जो आखिरी वर्ड होता है 15वां डिजिट, ये वेरिएबल होता है, मतलब कि चेंजेबल होता है। ये अंक भी हो सकता है, अल्फाबेटिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये पीरियडिसिटी ऑफ GSTR1। अब देखिए GSTR1 क्या होता है। GSTR1 वो रिटर्न होती है, वो रिपोर्ट होती है जहां पर एक सेलर अपने सेल इनवॉइस को गवर्नमेंट को दिखाता है या रिटर्न करता है, अपने सेल इनवॉइस को रिटर्न करता है। अब रिटर्न 2 तरीके से करता है, या तो मंथली करता है या क्वार्टरली। देखो क्वार्टरली मैंने बताया कि 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो वैसे ही अगर आप मंथली करते हैं तो मंथली लीजिए, या क्वार्टरली करते हैं तो क्वार्टरली लीजिए करते हैं, ठीक है। एडिशनल फीचर को अभी छोड़ दीजिए यहाँ पर, और हम बात करते हैं अब ई इनवॉइस पे। देखिए ई इनवॉइस के लिए मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। तो ई वे बिल के लिए, सॉरी ई वे बिल के, ई इनवॉइस नहीं, ई वे बिल के लिए और ई इनवॉइस के लिए भी अलग से हम टॉपिक एक लेक्चर बनाएंगे। बट ई वे बिल का मतलब है कि जब भी आप कोई गुड्स या सर्विस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं या सेल करते हैं, तो वहां पर ई वे बिल आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, मतलब इश्यू करना पड़ता है, ठीक है। और ई वे बिल की एक क्या कहते हैं उसको, एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या, कि अगर आप सेम स्टेट में ही कोई सेल कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं तो वहां पर 1 लाख की लिमिट होती है। अगर 1 लाख है, 1 लाख के ऊपर है, तो वहां पर आपको ई वे बिल कंपल्सरी है इशू करना। और अगर वो दूसरे स्टेट में माल बेच रहा है या दूसरे स्टेट से माल खरीद रहा है या कोई सर्विस दे रहा है या ले रहा है, तो वहां पर 50,000 की लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने इंट्रा स्टेट के लिए, सेमी स्टेट के लिए 1 लाख है, तो यहाँ पे 1 लाख कर दीजिए। अगर आपका ई इनवॉइस भी एप्लीकेबल है, ई इनवॉइस टर्नओवर पे डिपेंड होता है, जो 50 करोड़ या 50 लाख पे कुछ ऐसा है। हम इसके ऊपर अलग से एक टॉपिक वीडियोस बनाएंगे सेपरेट, ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके,
तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि कंपनी कैसे बनाने हैं बिल्कुल इजी वे में। तो जैसा कि आपने वीडियो देखी होगी, वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको ये पूरी की पूरी चीज़ डिटेल में समझ में आएगी। और जिस भाइयों ने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं समझता हूँ कि उसको अब आने वाली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी उसने प्रॉपर बना लीजिए, ठीक है। अब उसको आसानी से अब अपने काम, जो कंपनी का काम होता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना या अकाउंट्स बनाना, वो अब स्टार्ट कर सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये पूरी वीडियो प्रैक्टिकली थी, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से आपको कंपनी बनानी है टैली प्राइम के अंदर। तो टैली प्राइम एक बिल्कुल यूनिक टैली प्राइम है टैली ERP9 से। तो वीडियो को जरूर पूरा देखना, स्किप तो बिल्कुल मत करना। वीडियो देखिए, लंबी जरूर होगी बट नॉलेजेबल होगी। जिस तरीके से किसी ने बताया नहीं होगा उस तरीके से आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। तो अगर पीसी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, और अच्छा बस इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। सो ऐसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छी वैल्यूएबल के साथ। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।